हेलो एवरीवन, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज यूपी लेखपाल मैथ परसेंटेज की ये दूसरी क्लास है। इससे पहले पार्ट वन के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे टाइप और बहुत सारे क्वेश्चनों को बहुत ही शानदार तरीके से किया। तो दोस्तों, आज की क्लास में बाकी के टाइप और बहुत बहुत अच्छी क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लास को करते हैं शुरू। और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो दोस्तों, आप सभी क्लास में अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास बहुत ही शानदार और जानदार क्लास होने वाली है। तो करते हैं क्लास को शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि 990 का 9 सही 1/11% प्लस 500 का 25% बराबर क्या होगा। हमें बताना है कि 990 का 9 सही 1/11% प्लस 500 का 25% क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को करते हैं शुरू। आपको यहां से स्टार्ट करना है। लिखना है क्या, 990। पहले आप सीधा सीधा क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। 990 मल्टीप्लाई, आप ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना 9 सही 1/11, ये मिक्स फ्रैक्शन है। जब आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 निम्न 99 और एक 100, 100/11, 100/11%। कितना हो जाएगा? 100/11%। और उसी तरीके से जब आप आगे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा ये 500 का 25%, तो 500 मल्टीप्लाई 2500, तो आप क्या लिखेंगे इसे? 2500। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, जो पार्ट वन के अंदर, क्लास वन के अंदर हमने कुछ फ्रैक्शंस पढ़ी थी कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करना है और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करना है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लगाएंगे। अब आप एक चीज बताइएगा कि ये था आपके पास में 100/11%, 100/11%। तो इसको हम जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 100/11% था। पहले आप इसे जो का तो लिखिएगा। जब आप इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे इसे 100/11 मल्टीप्लाई 100। आप लिख रहे होंगे और 100 से ये 100 कट जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आई होगी? आप कहेंगे 1/11। ये मुझे उम्मीद है कि आपको चीज समझ में आ गई होगी। इसकी फ्रैक्शन कितनी आई होगी? 1/11। इसी तरीके से आप जब 25% की फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 25% को, तो आप लिख रहे होंगे 25/100। ये आपको याद भी होगा कि 25/100 को क्या लिखते हैं हम? 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन निकल के आ रही होगी 1/4। 1/4 25% की फ्रैक्शन आ रही होगी। आपको क्या करना है, उनकी जगह पे फ्रैक्शन की वैल्यू रख देनी है। उनकी जगह पे फ्रैक्शन की वैल्यू रख देनी है। आप लिखेंगे यहाँ पे 990 मल्टीप्लाई 100/11%, की जगह पे क्या रखेंगे आप? 1/11। दोस्तों, फ्रैक्शन में कन्वर्ट आपको करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप एक बार पार्ट वन को देख लीजिएगा, आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। प्लस अब 500 मल्टीप्लाई 25% की फ्रैक्शन लिखेंगे आप 1/4, 1/4। और जब आप इसे काट रहे होंगे तो 11 से ही कटेगा कितनी बार? 11 निम्न 99, 90 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप इसे काटेंगे, जब इसे काट रहे होंगे तो 4 1 कम 4 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 125 बार कट रहा होगा। कितनी बार कट रहा होगा? आप कहेंगे 125 बार कट रहा होगा। और जब आप इसे ऐड करेंगे 90 प्लस 125 को, 125 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 215। 215 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 215 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। आपको क्या करना है? 9 सही 1/11% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि 99/100, 100 फिर 11 लिखेंगे आप मल्टीप्लाई में 100। आप ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखिएगा। अगर आप सीख जाएंगे ना तो इनकी वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करने लग जाएंगे। 25% की जगह पे आप तुरंत देखते ही 1/4 रख देंगे। 9 सही 1/11 आपको कहीं भी दिखाई देगा तो आप उसकी जगह पे 1/11
देखते ही लगा देंगे। तो ये आपकी कैलकुलेशन स्पीड को काफी हद तक बढ़ा रहा होगा। तो आपको फ्रैक्शन सीखना ही पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ही क्वेश्चन है, धीरे धीरे टाइप को बढ़ाएंगे। एकदम से ऐसा नहीं करेंगे कि जीरो लेवल से शुरू किया और एकदम टॉप पे पहुंच गए, तो वो बीच की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं तक मिस हो जाएंगी। तो हम चीजों को बहुत ही आराम आराम से टाइप वाइज समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। अभी एक या दो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे करते हैं, फिर उसके बाद में अपना लेवल थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आप देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 200 से 156 कितने परसेंट कम है। 156 इज व्हाट परसेंट लेस देन 200। पूछा जा रहा है 200 से 156 कितने परसेंट कम है। बहुत ही आसान और शानदार क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं आपसे। आप एक बार देखिएगा करना क्या है इस क्वेश्चन में। आप सबसे पहले आप अपना क्वेश्चन लिखिएगा। अभी आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन चीजों को समझने के बाद में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो 256 कितना कम है, आप पहले इसको माइनस करेंगे। 200 माइनस 156। जब आप ये कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा आपका, ये आ रहा होगा आपका 44। 44 कम है, लेकिन हमें किस में बताना है, हमें बताना है परसेंट में। किससे पूछा है, 200 100 के रेस्पेक्ट में पूछा है, मतलब 200 के रेस्पेक्ट में पूछा गया है आपसे 200 के रेस्पेक्ट में। तो आप करेंगे 44 अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100 इसलिए क्योंकि हमें परसेंटेज में आंसर देना है। किसमें, परसेंटेज में। आप देख रहे होंगे यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और इस 2 से ये 44 कटेगा कितने टाइम, 22 टाइम, 22 टाइम। तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 22%। 22% आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 22 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। तो साथियों आपको परसेंट में बताना था कि कितना परसेंट कम है 200 से 156। आपने माइनस किया, माइनस करने पे आया 44। 44 को आपने परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, किसके रेस्पेक्ट में, 200 के रेस्पेक्ट में। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 150 400 से कितना परसेंट कम है। 150 400 से कितना परसेंट कम है। साथियों अपने जो भी डाउट है ना, सभी के सभी डाउट हाथों हाथ क्लियर करके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि डाउट है अभी और आगे बढ़ गए, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हद तक हमें आगे चल के परेशान करेंगी। तो डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारी चीजें एकदम फैक्ट के साथ में क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है 150 इज व्हाट परसेंट लेस देन ऑफ 400। 150 400 से कितना परसेंट कम है। बहुत ही शानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले भी हमने सेम टाइप का क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंट में वैल्यू बतानी है। तो पहले आप इसका ये देखिएगा कितना कम है ये। आप इसे 400 से क्या कर रहे होंगे, 400 से सबसे पहला काम होगा आपका 150 को माइनस करना। और जब आप 150 को माइनस करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 250। 250 निकल के आएगा। 400 से कितना कम है, 150। आप कहेंगे 250 कम है, लेकिन हमें किस में बताना है, परसेंट में। तो आप 250 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, अपॉन किसके रेस्पेक्ट में बताना है, आप बताएंगे 400 के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, 400 400 के रेस्पेक्ट में बताना है आपको। तो 250 बटे 400 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि आपको वैल्यू परसेंट में बतानी है। इन दो जीरो से आप दो जीरो को काट देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि कितना बच रहा होगा आपके पास में। आप कहेंगे 250 बटे 4 बचा होगा। और जब आप इसे आगे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 4 6 24, एक बच जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 2 बट्टे 4 कर देंगे आप इसे। आप इसे जब आगे बढ़ाएंगे ये हो जाएगा 62 सही 2 बटे 4, और 2 से 4 कटेगा कितनी बार, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4।
तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा? आप कहेंगे सर आंसर आ रहा होगा 62 सही 1/2 या 62.5। 62 सही 1/2% या 62.5। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस कैलकुलेशन को आप बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि 240 88 से कितने परसेंट अधिक है। पूछा गया है कि 240 इज व्हाट परसेंट मोर देन 88। कितना परसेंट अधिक है 240 से? 240 88 से कितना परसेंट अधिक है? करते हैं क्वेश्चन को शुरू बहुत ही अच्छे तरीके से। टाइप वाइज सारी चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे, कोई भी टाइप मिस नहीं करना है, सारे टाइप पढ़े जाने हैं। अपने पास बहुत टाइम है अभी एग्जाम के अंदर में, लेकिन अगर आप कोई भी टाइप मिस कर जाएंगे और आपसे वही टाइप अगर पेपर में पूछ लिया गया तो आप कहीं ना कहीं हद तक अपना स्कोर कम कर रहे होंगे। तो टाइप एक भी नहीं छोड़ना है। क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि 240 88 से कितने परसेंट अधिक है। परसेंट में पूछा गया है। पहले आप इसको देखिएगा कि 240 88 से कितना अधिक है। तो आप माइनस कर रहे होंगे, तो 240 माइनस 88। जब आप इसे करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2। इधर हो गया होगा 3, 13 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा। इधर हो गया होगा 1। आप देख रहे होंगे कि कितना आया होगा आपका कि 240 88 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 152 अधिक है, 152। अब आपको वैल्यू किस में बतानी है? आपको बतानी है वैल्यू परसेंट में। तो आप जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो आप न्यूमरेटर में 152 रखेंगे। 152/240। 152/240 जब आप करेंगे मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में बतानी है आपको? आपको वैल्यू बतानी है किसके रेस्पेक्ट में? पूछा गया है कि 240 88 से कितना अधिक है। तो आपको न्यूमरेटर में कितना रखना पड़ेगा साथियों? न्यूमरेटर में आपको 88 रखना पड़ेगा। 152/88 और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 100 से। पिछले क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि किससे अधिक चाहिए आपको। पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि 150 400 से कितना है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि 240 88 से कितना परसेंट अधिक है। 88 के रेस्पेक्ट में बात की गई है, तो आपको 88 को डिनोमिनेटर में रखना पड़ेगा। इस चीज को एकदम क्लियर कर लीजिएगा। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा? आप देख रहे होंगे इसे जब काट रहे होंगे कि ये जाएगा 2 से 44 बार, और जब आप इसे काटेंगे 2 से तो ये कितनी बार जाएगा? 50 बार। इसी तरीके से फिर से आप इसे काट रहे हो 2 से तो 25 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा? आप देख रहे होंगे ये कटेगा 22 बार। तो आप जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास में कितना आया होगा? 152 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 25 अपॉन में कितना आया होगा? 22। साथियों अगर आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो फिर से आप काटेंगे इसे कितनी बार? 2 से कटेगा ये 11 बार, और फिर 2 से ये कितना कटेगा? 2 से 7 बार 14, और 2 छिक्का 12, 76 बार। और जब आप इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आ रहा होगा 76 मल्टीप्लाई 25 अपॉन में 11। 25 के बाद में अपॉन में आप रख रहे होंगे 11, और जब आप इसे आगे कर रहे होंगे तो ये आएगा कितना आपका? 1900। 25 की मल्टीप्लाई जब 76 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 1900/11। और 1900/11 को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा? 172 सही 3/11%। 3/11 आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 172 सही 3/11। ठीक है, कैसे काटेंगे आप? 11 से 11 एकम 11, कितना बच जाएगा आपका? 8 बच जाएगा, 80 हो जाएगा। 11 से 7 बार काटेंगे, 11 7 77, 11 7 77, तो फिर कितना बचेगा आपका? 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 जब आप कर रहे होंगे तो कितना बचेगा आपके पास में? 3, और 3/11 में आप इसे लिख देंगे। तो 3/11 में आप इसे लिख देंगे साथियों। आपका आंसर कितना आ रहा होगा? 172 सही 3/11। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखते हैं एक बार क्या है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है 840 260 से कितने परसेंट अधिक है। 840 260 से कितने परसेंट अधिक है। 840 इज व्हाट परसेंट मोर देन 260। ऑप्शन आपके आपकी स्क्रीन पे हैं, लेकिन उससे पहले आप इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंट में पूछा गया है, पिछले क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आप इसे कैलकुलेट करेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे इसे कि 840 कितना ज्यादा है 260 से, तो आप यहां पे लिखेंगे 840 माइनस 260। 260 जब आप इसे लिखेंगे तो कितना ज्यादा जा रहा होगा आपका, जीरो का जीरो, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना 8, और इधर रहा होगा आपका 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। आप देख रहे होंगे कि 840 260 से कितना अधिक है 580, लेकिन आपको ये वैल्यू किस में बतानी है, परसेंट में। तो परसेंट में बतानी है 580, आप न्यूमरेटर में रखेंगे। पूछा गया है किससे, 840 260 से पूछा गया है, तो न्यूमरेटर में अब की बार आप क्या रखेंगे 260। ये चीज आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा, न्यूमरेटर में 580 और डिनोमिनेटर में 260, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए। पूछा क्या जा रहा है 840 260 से कितना अधिक है, तो पूछा किससे 260 से, तो 260 आपका हमेशा किस में आएगा, डिनोमिनेटर में। और परसेंटेज के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे जीरो से जीरो कट जाएगा, और 26 से 2 बार 13 से ये कटेगा, 13 दूनी 26 और 2 बार 28। आप देख रहे होंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा होगा कि 28 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 30, इतना आ रहा होगा। आपका कितना आ रहा होगा, जब आप इसे आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आपका आ रहा होगा, ये एक्चुअली इसको जब आप डिवाइड करेंगे, इसे मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं, जब आप इसे डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो आप काटेंगे, ये कटेगा 13 से 26 बार, 2 बार 13, 13 से कटेगा ये 13 दूनी 26, और जब आप 58 को काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58, 29 दूनी 58 हो जाएगा। ये जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 29 मल्टीप्लाई 100, 29 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 13, तो दोस्तों ये हो जाएगा 2900, 2900 बटे 13। और जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा होगा, 2900 बटे 13 करेंगे तो ये आ रहा होगा 223 सही 1/3%। 223 सही 1/3%, ये आपका एकदम सही जवाब रहेगा। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, कितना बचेगा, आप देख रहे होंगे 13 दूनी 26, आपके पास में है 29, तो 3 बच रहा होगा 30 हो जाएगा। फिर आप 13 दूनी 26 करेंगे तो कितना बचेगा 4, 40 हो जाएगा। फिर 13 दूनी 26 13 3 39 करेंगे तो कितना बचेगा 1, 1/3। तो 223 सही 1/3% आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 840 260 से कितना परसेंट अधिक है, आप कहेंगे 223 सही 1/3%। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप एक बार देखिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 4800 का 4 सही 1/6% प्लस 5100 का 5 सही 15/17%, 5 सही 15/17% पूछा गया है कि क्या होगा। 4800 ऑफ 4:1/6% प्लस 5100 ऑफ 5:15 अपॉन 1700 इक्वल्स टू व्हाट। आपको बताना है, सबसे पहला काम क्या रहेगा आपको, आप इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करना है मैं आपको अभी समझाता हूं। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों आपको क्या करना है, पहले अपने नंबर को लिखना है, और मैंने आपको क्लास 1 के अंदर में कुछ फ्रैक्शंस को, ये कुछ परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया था, परसेंट को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और फ्रैक्शन को कैसे परसेंट में कन्वर्ट करना है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। आप पहले ये बताइएगा कि 4 सही 1/6% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना आएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं यहां से स्टार्ट। 4800 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4 सही 1/6 मतलब
4 6 24 और एक 25, 25/6%। आप लिख रहे होंगे इसे 25/6, मिक्स फ्रैक्शन था ये, इसे आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया होगा। 25/6%। अभी तक आपने कोई चेंज नहीं किया है। प्लस का सिंबल आप बीच में लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे 51, 100, 5100 गुणा, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, 17 पंजे 85 और 15 कितना हो जाएगा, 85 और 5 90 10 100, 100/17%। आप इसे कितना लिखेंगे, 100/17%। साथियों जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 4800, 4800 गुना 25/6 गुणा 100, इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 गुना 6/100। ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5100 मल्टीप्लाई 100/17 मल्टीप्लाई 100, ये हो जाएगा। ये 100 कहां से आ रहा है मैं आपको पार्ट 1 में समझा चुका हूं, फिर से आपको बता देता हूं। जब आप 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 25/100। आप 100 से भाग कर रहे होंगे। इसी तरीके से जब आप 20% को कन्वर्ट करते हैं तो कितना लिखते हैं, 20/100। उसी तरीके से 20/100 लिखा जाता है। उसी तरीके से आपके पास में क्या था यहाँ पे, 100/17%। तो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 17 था और 100 से फिर आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आप लिख रहे होंगे 100/17 मल्टीप्लाई 100। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, इसे कैलकुलेट करना है। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, ये 2 जीरो कट जाएगा। इसी तरीके से इन 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। आपके पास में कितना बच रहा होगा, 48 मल्टीप्लाई 25/6। इसी तरीके से इधर देख रहे होंगे तो ये बच रहा होगा आपके पास में 51 मल्टीप्लाई 100/17। तो आप फिर से इसको 17 से 53 को काट रहे होंगे, 51 को तो कितनी बार कट रहा होगा, 17 की 51, 3 बार कट रहा होगा। इसी तरीके से जब आप 6 से इस 48 को काटेंगे तो 6 से कितनी बार कटेगा, 8 बार, 6 8 48। तो साथियों अब आप देख रहे होंगे इधर बचेगा आपके पास में 8 मल्टीप्लाई 25, प्लस का सिंबल बीच में है। इधर कितना बच रहा होगा, 3 मल्टीप्लाई 100, 3 मल्टीप्लाई 100। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200, प्लस 100 की मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 300। और जब आप इसे सम करेंगे तो 300 और 200 कितना हो जाएगा, आप लिखेंगे 500। कितना लिखेंगे आप, 500 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। 300 और 200 होते हैं 500। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आपका जो सबसे मेन काम रहेगा, आप कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, वो काम रहेगा मेन। आपने देखा यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ था, आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर ये जो परसेंट में फ्रैक्शन बन रही थी यहाँ पे 6 चौक 24 और एक 25/6%, मतलब फ्रैक्शन भी था परसेंट भी था। फिर उसको परसेंट हटाने के लिए आपने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका कितना, 25/6 मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से इधर हो गया था आपका कितना, 100/17 मल्टीप्लाई 100। आपने 0 से 0 काटा, 17 से 51 को काटा। इसी तरीके से इधर आपने 0 से 0 काटा, 48 को 6 से काट दिया। बाद में आपने कैलकुलेट किया, 300 और 200 को जोड़ा, आपने कितना आ गया, 500। 500 आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया गया है। मैंने आपको पहले ही शुरू करने से, वीडियो को शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि सारी चीजों को एक एक करके 1 बाई 1 करके पढ़ना है। एक टाइप उसके ऊपर कम से कम 2 या 3 4 क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरे टाइप जब शुरू होगा तो पहले टाइप में हम क्या करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन बनाएंगे, जब अगले टाइप की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले एक टाइप कंप्लीट किया है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। अब ये टाइप चेंज हो गया है, आप एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दो संख्या तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। तीसरी संख्या से कितना कम है, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कहा गया है 50% तथा 60% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हैं शुरू।
आपके पास में कितने नंबर है टोटल? आपके पास में है टोटल 3 नंबर। मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा है? दो संख्या तीसरी संख्या से 50% और 60% कम है। किससे है? तीसरी संख्या से। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो अगर मैं तीसरी संख्या को 100 मान लूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो पहली संख्या 50% कम है, तो 100 का 50% कम कितना रहा होगा? 50। पहली संख्या 50 रही होगी, उसी तरीके से दूसरी संख्या 60% कम है, तो ये दूसरी संख्या कितनी रही होगी? 60% कम है, तो ये रही होगी 40। ठीक है साथियों, अब उसने क्या पूछा है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पूछा गया है कि पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। तो आपको क्या करना है? आप देख रहे होंगे न्यूमरेटर में आपको क्या रखना पड़ेगा? पहली संख्या। न्यूमरेटर में क्या रखेंगे आप? पहली संख्या। ठीक है, न्यूमरेटर में जब आप पहली संख्या रखेंगे तो डिनोमिनेटर में कौन सी संख्या रखनी पड़ेगी आपको? दूसरी संख्या, क्योंकि बात की जा रही है पहली और दूसरी संख्या के रेस्पेक्ट की। तो 50 मल्टीप्लाई 50/40 मल्टीप्लाई 100 आप कर रहे होंगे। 50/40 मल्टीप्लाई 100। 100 क्यों करा? क्योंकि आपको आंसर किस में देना है? परसेंट में। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और ये 4 से कितनी बार कटेगा 100? आप कहेंगे कि 25 बार। 25 चौके 100। आपके पास में कितना बचा होगा? 5 मल्टीप्लाई 25। आपका आंसर कितना आ रहा होगा? 25 पंजे 125%। 125% आपका एकदम सही जवाब रहेगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। इस तरीके से आप अगर बना के करेंगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आप पहले लिखिएगा, तीसरे नंबर को आप 100 मान लीजिएगा। अगर तीसरा नंबर 100 है तो पहला 50% कम था, तो पहला कितना रहा होगा? 50। और दूसरा 60% कम था, तो 60% को माइनस करेंगे जब 100 में से आप, तो 100 का 40% निकलेगा कि 60% माइनस करने के बाद में तो कितना आया होगा? दूसरा नंबर 40। तो पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है? तो न्यूमरेटर में पहला नंबर रखेंगे, डिनोमिनेटर में दूसरा। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये काटापीटी करने के बाद में आपके पास में बचेगा 5 मल्टीप्लाई 25। जब आप इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 125। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं एक बार क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 में सेम क्वेश्चन है। दो संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है। दो संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 70% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका आंसर बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन को शुरू। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले अपना काम क्या करना है? आप उन नंबरों को मान लीजिएगा कितना कितना। पहले आपने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नंबर के बाद में सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर को आप 100 मान लीजिएगा। अगर तीसरा नंबर आपका 100 है तो पहला नंबर 30% कम है। कितना है? 30% कम, तो कितना रहा होगा? 70। उसी तरीके से दूसरा नंबर कितना है? 70% कम है। 70% कम, तो कितना रहा होगा? 30। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या क्या है आपकी? 70, और दूसरी संख्या क्या है आपकी? 30। आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि आपको परसेंटेज के अंदर आंसर देना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना 0 से 0 कट जाएगा। कितना बच रहा होगा आपके पास में? 7 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में कितना हो रहा होगा? 3। अपॉन में कितना हो रहा होगा? आप देख रहे होंगे कि अपॉन में आ रहा होगा आपका 3। तो ये हो जाएगा आपका 700 बटे कितना? 700 बटे कितना हो जाएगा साथियों? 700 बटे हो जाएगा ये 3। 700 अपॉन में 3। आप चीजों को समझिएगा। आपने पहला नंबर माना 100, दूसरा नंबर कितना था आपका? 100 आपने तीसरा नंबर माना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने कहा था कि पहला नंबर 30% कम है। कितना कम है? 30% कम है, और 30% कम होगा तो कितना रहा होगा? 70। उसी तरीके से दूसरा नंबर कितना था? 70% कम था, तो दूसरा रहा होगा 30। तो
फिर पूछा गया था आपसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आपने न्यूमरेटर में पहली संख्या लिखी, डिनोमिनेटर में दूसरी, मल्टीप्लाई 100। 100 से इसलिए करा है क्योंकि आपको आंसर परसेंट में देना है। 0 से 0 कट गया, 7/3 हो गया ये, मल्टीप्लाई 100/3। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 700/3, और जब आप इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 233 सही 1/3। 233 कितना हो जाएगा, 233। 233 सही 1/3%। किस तरीके से हो जाएगा, आप इसे काट रहे होंगे, 3 से 3 दूनी 6, 1 बच गया होगा, फिर 10 हो गया होगा, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया होगा, फिर आप इसे काट रहे होंगे, 3 तिया 9, तो 233 हो गया, फिर 1 बचा होगा, 1/3। तो 233 सही 1/3% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक कर दें। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। और आप वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो साथियों इस वीडियो के अंदर इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आप इन क्वेश्चनों को एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, आप इनको खुद से बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे टाइप आपके, जब आप इन्हें खुद से बनाने बैठोगे तो सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से बना रहे होंगे। तो दोस्तों आप इन पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दोस्तों बात करें आगे क्लास की, तो दोस्तों मैथ की क्लास आपको डेली मिल रही है, टॉपिक वाइज चल रही है। आपका नंबर सिस्टम पूरा 0 से लेके टॉप लेवल तक करवाया गया है, जिसमें 14 क्लास लगी हैं। 14 टोटल नंबर ऑफ क्लास कितनी लगी है, 14 क्लास लगी हैं। साथियों सारी की सारी क्लास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी टाइप को नहीं छोड़ा गया है, सारे टाइपों को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट करवाया गया है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, उन क्लासों को अटेंड कीजिएगा, मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारी की सारी क्लास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पार्ट 2 आपने देख लिया है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पार्ट 1 का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पार्ट 1 को जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो मैथ की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, टॉपिक वाइज क्लास चल रही है, सिर्फ आप उनको अटेंड कीजिएगा, आपका काम उसी में हो जाएगा। अगर बात करें हिंदी की, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। डेली आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे एक प्रैक्टिस सेट के अंदर, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन होंगे। तो ठीक है दोस्तों, हिंदी की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें ग्रामीण परिवेश की, तो ग्रामीण परिवेश की बहुत सारी, ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है। बहुत सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो आप एएस ऑनलाइन क्लासेस पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा, ग्रामीण परिवेश की सारी क्लास आपको वहीं पे मिल जाएंगी। तो ग्रामीण परिवेश की कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अगर बात करें सामान्य ज्ञान की, तो दोस्तों सामान्य ज्ञान का डेली एक प्रैक्टिस सेट आ रहा है, आप उसको सिर्फ अटेंड कीजिएगा। उसके अंदर टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो सामान्य ज्ञान की भी कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, लेकिन समाप्त करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।